नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 13 मई को एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। मुंडका की एक इमारत में आग लगी और 27 लोगों में इसने अपनी जान गंवाई। 27 लोगों में सिर्फ 8 लोगों की पहचान हो पाई है। पूरी दिल्ली और पूरा देश जानना चाहता है कि इतनी बड़ी त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है। ऐसा कैसे हो जाता है कि इतनी अवैध निर्माण हो जाता है और व्यावसायिक गतिविधि संचालित होती रहती है। इसके बावजूद कोई सवाल पूछने और कार्रवाई करने नहीं आता है। उन्होंने कहा कि मुंडका में जिस इमारत में आग लगी वो लाल डोरा की एक्सटेंशन में जमीन थी। लाल डोरा की एक्सटेंशन में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने की कानून के अनुसार अनुमति नहीं मिलती है। मुंडका की इस इमारत में कमर्शियल गतिविधि कैसे चल रही है और किसने अनुमति दी, जिसकी वजह से 27 लोगों की जान चली गई। इस सवाल का जवाब हर दिल्ली वाले के पास है कि वहां पर अवैध निर्माण किसने करवाया, वहां पर अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने की अनुमति किसने दी, क्योंकि पूरी दिल्ली में अवैध काम करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के पार्षद हैं। पूरी दिल्ली में आज अवैध निर्माण होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के आशीर्वाद के साथ होता है। दस्तावेज पेश करते हुए विधायक आतिशी ने कहा कि मुंडका की इस इमारत को उत्तर दिल्ली नगर निगम ने व्यावसायिक गतिविधि करने की अनुमति दी। इस इमारत के मालिक मनीष लाकड़ा को व्यावसायिक गतिविधि चलाने के लिए लाइसेंस दिया गया। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहती हूं कि जब कानून कहता है कि लाल डोरा एक्सटेंशन में कमर्शियल गतिविधि संचालित नहीं हो सकती, तो ये लाइसेंस मनीष लाकड़ा को कैसे मिला? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही काम है, पहला दिल्ली के लोगों से अवैध वसूली करना और दूसरा अपनी पार्टी के गुंडे और माफियाओं को हर तरह से बचाना और समर्थन करना। टेंशन में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगी कि ये लाइसेंस मनीष लाकड़ा को कैसे मिला? जब कानून ये कहता है कि यहां पे किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी, तो फिर मनीष लाकड़ा को मुंडका की इस इमारत में कमर्शियल एक्टिविटी करने की परमिशन कैसे मिली? मैं बताती हूं कैसे मिली। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही काम है। एक काम है हर तरह से बचाना और हर तरह से समर्थन करना। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं मनीष लाकड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि साहिब सिंह वर्मा जी के चाचा के साथ वो कैंपेन करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर मनीष लाकड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना हुआ है। तो यह स्पष्ट है कि गैर कानूनी तरीके से मुंडका की इस बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी करने का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नेता को दिया। और ना सिर्फ इतना, आज अगर हम पूरी दिल्ली में देखने जाएंगे तो इस प्रकार के लाइसेंसेस चाहे अपने नेताओं को, चाहे अपने गुंडों को, अगर आज दिल्ली में कोई भी इमारत ढह जाती है, गिर जाती है क्योंकि वहां पे अवैध निर्माण हुआ, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी। क्योंकि पिछले 15 साल में जब से वो एमसीडी में शासन कर रहे हैं, हर प्रकार की अवैध गतिविधि उनके आशीर्वाद के साथ, उनकी उगाही के साथ, उनकी जेब भरने के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुंडका में जिस तरीके से मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास जो आगजनी की घटना हुई थी, बिल्डिंग में अग्निकांड हुआ था, उसमें 27 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से सिर्फ 8 लोगों की पहचान हो पाई है। और इसी पर
अब लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरते नजर आ रही है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 13 मई को एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। मुंडका की एक इमारत में आग लगी और 27 लोगों की जान चली गई, जिसमें सीधे तौर पर जिसका जिम्मेदार बीजेपी है। चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। डीके झा जी नेता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, इसी के साथ जितेंद्र पॉल जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से और सुरेंद्र सिंह जी प्रवक्ता नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी जितेंद्र जी, फिलहाल जिस तरीके से आतिशी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर सीधे तौर पर निशाना साधा। देखिए मुस्कान, मैंने तो पहले भी बोला था कि इसकी अभी जांच होने दीजिए। जांच के बाद सारा कुछ मालूम हो जाएगा कि ये अवैध निर्माण किसका है। अब तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि लालडोरा के अंदर कैसे इन्होंने अवैध निर्माण कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, जो कि निर्माण हो नहीं सकता, तो वो कैसे निर्माण किया इन्होंने, वो हमारे सामने अब जांच रिपोर्ट आ चुकी है। और ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसकी मैंने पहले भी बोला था कि निंदा करनी चाहिए। बहुत ऐसी घटना है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। जितना मर्जी हम मुआवजा दे दें, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन ये एमसीडी का कंट्रोल, क्योंकि भाजपा नेता सभी गुंडागर्दी पे हैं, सभी इनके जो नेता हैं वो अवैध निर्माण करते हैं वहाँ। अब इन्होंने 3 एमसीडी तोड़ के नहीं एक बना दी, उसकी भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो अब जो आगे आगे देखिए, सभी इनकी जो गलत कार्रवाइयां इनकी पूरे एमसीडी में की है इन्होंने, वो सामने आ रही है धीरे धीरे। जब जहांगीरपुरी वाली जो बुलडोजर लेकर गए थे, वो एक वाइट वॉशिंग वाली बिल्डिंग, वो माइनॉरिटी की बिल्डिंग थी, उसको भी इन्होंने हटा दिया। तो इन कार्रवाइयों से तो यही होता है कि बीजेपी अपनी मनमानी कर रही है। इनको लोगों की जान माल की कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल कोई परवाह नहीं है जी। ठीक है, चलिए बीजेपी को लोगों का जानमाल की परवाह नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार आरोप आप पर लग रहे हैं और ये आरोप सीधे सीधे आम आदमी पार्टी लगा रही है, आतिशी ने जिस तरीके से ये जो बातें कही है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। सुरेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, सुरेंद्र सिंह से को उनसे संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। डीके पॉल जी, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। डीके झा जी, माफ कीजिएगा, जिस तरीके से लगातार ये तमाम चीजें हो रही है, दिल्ली में मुंडका में आगजनी हुई और उसके बाद अब एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं और बिल्डिंग का जो मालिक था मनीष लाकड़ा, उसको अब बीजेपी का कार्यकर्ता बताया गया आम आदमी पार्टी द्वारा। डीके झा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, चलिए संपर्क उनसे फिर से टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है दिल्ली में, उसको लेकर राजनीति अब शुरू हो गई है। आगजनी के बाद जिस तरीके से मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास आगजनी की घटना हुई, उसके बाद इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। शुरुआत आम आदमी पार्टी ने कर दी है, जिसमें आप विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाए और कहा कि जो बिल्डिंग का इमारत का जो मालिक है मनीष लाकड़ा, जो फरार चल रहा था, उसको बताया गया है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसी के साथ उन्होंने सबूत भी दिखाए, उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई जिसमें जो मनीष लाकड़ा है उसने माफ कीजिएगा बीजेपी का पटका पहना हुआ था, जिसके बाद से अब
स्थितियां और भी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि लालडोरा के तहत ये जो ज़मीन है वो आती थी, जगह लालडोरा के तहत थी, और लालडोरा में अगर कोई जगह हो तो आप उस पर इंडस्ट्रियल कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये अवैध निर्माण यहाँ पर हुआ। पिछले 15 सालों से बीजेपी काबिज है एमसीडी में, बावजूद इसके इस तरीके के अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिसकी वजह से अब आम आदमी पार्टी ने ये बात शुरू कर दी है, ये मांग उठानी शुरू कर दी है कि जल्द से जल्द एमसीडी जो है उसके चुनाव होने चाहिए, ताकि ये जो भ्रष्टाचार एमसीडी में पिछले 15 सालों से फैला है उसको खत्म किया जा सके। आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुंडका आगजनी का जो घटना हुई, अग्निकांड जो मुंडका में हुआ, उसमें 27 लोगों की मौत की जिम्मेदार सीधे सीधे बीजेपी है, और ये दिल्ली वासियों को भी साफ पता है कि आखिर कौन किसका जिम्मेदार है। आपको बता दें कि पूरी दिल्ली और पूरा देश जानता है कि इस इमारत की इतनी बड़ी त्रासदी का जिम्मेदार कौन है, ये आतिशी ने कहा। इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गुंडे मवालियों को, गुंडा और माफियाओं को बचाने की कोशिश करती है। बीजेपी अवैध निर्माण सिर्फ चिन्हित जगहों पर ही बुलडोजर चलाती है, वहीं के अवैध निर्माण तोड़े जाते हैं। लेकिन इस तरीके की जो गतिविधियां बीजेपी और एमसीडी में जो बीजेपी काबिज है उसके नाक तले हो रही है, उसकी आंखों तले हो रही है, उस पर किसी भी तरीके से बीजेपी ध्यान नहीं देती है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, ऐसा आतिशी और आम आदमी पार्टी का कहना है। लगातार आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमलावर हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा अग्निकांड हुआ, इसमें 27 लोग जिंदा जल गए, दर्दनाक उनकी मौत हुई, और इसी मौत पर अब राजनीति शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रही है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कई गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए। चलिए, तो गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। डीके झा जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी इसी पर। देखिए, जान किसी की भी हो, समझ गए, जान जान होती है। कोई भी आदमी अपने परिवार के लिए बहुत महत्व रखता है, और खासकर जिस तरह से एलपीजी का जो निर्माण के ये चल रहा है दिल्ली में, ये तो निश्चित रूप से सारे लोग जानते हैं कि पूरे दिल्ली में अवैध निर्माण जो है वो एमसीडी के छत्र छाया में हो रहा है, जो आने वाले समय में इससे भी ज्यादा घातक हो सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी इस बात का है कि एमसीडी इस बात पर ध्यान दें और बीजेपी को इस छोटे लोभ लालच से बचना चाहिए। कुछ लोग कुछ खर्च करके, पैसे दे करके जो अवैध निर्माण करते हैं, जिससे आने वाले समय में बहुत बड़े नुकसान होने की संभावना बढ़ेगी, इस देश में संकट हो जाएगी। ठीक है, जितेंद्र पोल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी से नेता हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, उनको जोड़ के उसके बाद उनका जवाब भी लेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम घटनाएं हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी पार्टी इस पर हाथ रखे बैठी रहे? मुस्कान जी, ऐसे नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था, आम आदमी पार्टी हाथ पर हाथ रख के कैसे बैठी है। तुरंत कार्रवाई की गई है, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम ये है, अभी दिल्ली की जो पुलिस है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, अमित शाह के होम डिपार्टमेंट के अंडर है। अब इस कार्रवाई में ये जो दोषी है वो फरार है, वो हाथ में नहीं आ रहा। कार्रवाई तो करनी दिल्ली को करनी पड़ती है। और दूसरा, ये जितने भी अवैध निर्माण है, इस पर चेक लगेगा। अब जल्दी जल्दी जैसे भी ये इंक्वायरी पूरी हो जाएगी, उसके बाद सारा कुछ सामने आ जाएगा। और दोषी एक ही नहीं है, इन्होंने और भी बहुत सा अवैध निर्माण पूरी दिल्ली में किया हुआ है। इनको केवल माइनॉरिटीज नजर आ रही है, तो कुछ नजर नहीं आता। और ये दिखावे के लिए, लोगों को डराने के लिए ये लोग अपने बुलडोजर लेकर चले जाते हैं, ताकि माइनॉरिटीज में एक शहर पैदा हो जाए और वो अपना इस देश को छोड़कर भाग जाए। ये बहुत बड़ी बात है। एक ऐसी आग लग गई और उसका लाइसेंस उसको
लालडोरा वाली लाइन के अंदर जो था उसको लाइसेंस कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए दिया गया और उसके बाद आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। लेकिन हमने तो कोई ऐसा काम किया नहीं है, हमने कोई ऐसा नहीं है, तो मैंने बार बार यही बोला कि ये संवेदनशील बात है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है और आगे के ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए भी बहुत चिंताजनक है। इसके लिए भी मीटिंग की गई है, दिल्ली आगे सरकार कैसे आगे से इनको ऐसी रोका घटनाएं जाए। ना हो उसके लिए चिंताजनक है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली सरकार को इस बात की पूरी चिंता है कि आदेश गुप्ता का घर अवैध है और अगर सरकार ने एमसीडी ने उस पर कार्रवाई नहीं की तो दिल्ली सरकार जो है वो खुद अपने बुलडोजर लेकर उनका घर तुड़वाने को चली जाएगी। इसकी चिंता है आपको? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है मुस्कान जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए अगर जो अवैध निर्माण का नोटिस में आता है, ये तो एमसीडी ने कार्रवाई करनी है ना इस पर। तो अभी तो मैंने जैसे बोला भी एमसीडी की इलेक्शन ड्यू होगी अब तो, लेकिन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। और ये जैसी मुंडका वाली दुर्घटना हुई है, ये बहुत सीरियस है, सोचने वाली बात है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी अवैध बिल्डिंग्स हैं, जितने भी एनओसी के बिना जो भी गैर कानूनी कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं, छोटा एरिया कम एरिया में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ये तो हमेशा खतरे वाली बात रहेगी। और इस बार भीषण गर्मी है, गर्मी में भी आग लगने की घटनाएं ज्यादा बढ़ती हैं, तो ये चिंता का विषय है दिल्ली सरकार के लिए। ठीक है, चिंता का विषय दिल्ली सरकार के लिए है, लेकिन दिल्ली सरकार इस पर कार्रवाई क्या करेगी वो समझ पाना मुश्किल है, क्योंकि लगातार आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कार्रवाई कोई भी नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार ये बात कहती है, दिल्ली के खुद के विधायक ये बात कहते हैं, बीजेपी को एमसीडी को ये चेतावनी दी जाती है कि अवैध निर्माण जो है वो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर का भी है, तो उनका घर अवैध है तो उन पर एमसीडी काम करे, एमसीडी उसकी कार्रवाई करे। अगर नहीं की तो दिल्ली सरकार जो है वो अपना बुलडोजर लेकर आदेश गुप्ता के घर पर पहुंचेगी और वहां जाकर उनका घर खुद तोड़वाएगी। इस तरीके की बातें की जाती है आम आदमी पार्टी के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि इस अवैध निर्माण पर दिल्ली सरकार को क्या करना चाहिए, तब दिल्ली सरकार के पास करने को कुछ भी नहीं होता। इस तरीके की दोहरी राजनीति कई बार देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की भी राजनीति के आप गिन सकते हैं, कोई अंग भी नहीं गिन सकते हैं बीजेपी की राजनीति के, तो क्योंकि चिन्हित जगहों पर जहां पर एक विशेष समुदाय की भरमार है, अधिकायत है, जहां पर बहुतायत है विशेष समुदाय के लोगों की, वहां पर चुन चुनकर उन जगहों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, अवैध निर्माण वहां से हटाया जा रहा है। लेकिन इस तरीके की जब बिल्डिंग्स में आगजनी की घटना होती है तब ये बात सामने आती है कि ये जो बिल्डिंग्स है वो अवैध है, और दूसरी बात ये कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ही ये बिल्डिंग है। इस तरीके की बातें जब सामने आती है तो जनता का कहीं ना कहीं सरकार से अविश्वास उठने लगा है। देखिए नहीं, दिल्ली की जो सरकार है वो अधूरी सरकार मानी जाएगी। इस सरकार के पास अपना जितेंद्र पॉल जी, सब में पुलिस की भूमिका अहम होती है। तो ये जो दिल्ली सरकार ऑलरेडी निसहाय अपने आप को फील करते होंगे और सहायक फील करते होंगे, ये चाह करके भी जो शक्ति बरतनी चाहिए अपने प्रदेश में ये नहीं बरत पाते हैं। ये इनकी मजबूरी भी है और उसका नाजायज फायदा जो है ये बीजेपी पूर्ण रूप से ले भी रही है। ठीक है, डीके झा जी, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आपके पास। जितेंद्र जी, आपके पास भी मैं आऊंगी। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जी, नेता बीजेपी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका एनबी न्यूज पर। सीधे तौर पर आतिशी ने सबूतों के साथ ये बात कही है कि जो मनीष लाकड़ा है, इमारत का जो मालिक है, फरार जो चल रहा है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, और सबूत भी उन्होंने दिए। देखिए मुस्कान जी, सबसे पहली चीज जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जहां तक मैं समझ पाया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ आरोप के अलावा किसी प्रकार का कोई भी सिर्फ इतना ये कहा गया है कि मैंने आदेश दे दिया, इसमें एमसीडी की गलती है, इसका गलती है, उसका गलती है। ये तमाम ऐसी चीज है
जो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आया, लेकिन ये भूल गए कि आज से 2 साल पहले 2019 में फिल्मिस्तान में ये झांसी रोड पे आग लगी थी। तब से लेके अब तक मैंने माना मेरी गलती है, मैंने माना कि एमसीडी ने लाइसेंस दे दिया गलत तरीका से, मैं मान लिया मेरी गलती है। लेकिन आप 2-2.5 साल के अंदर आपने क्या किया? अब तक आपने कहीं जांच करवाया? आपने कोई आदेश दिया कि दिल्ली के अंदर कितने ऐसे निर्माण किया गया है, कितने ऐसे अवैध तरीके से काम हो रहा है? वो किसका काम है? वो दिल्ली सरकार का काम है। आपने क्या उस पर कोई जांच करवाया क्या? या आपने किसी प्रकार का कोई ठोस कदम उठाया क्या? आपने कुछ नहीं किया। सिर्फ आप आरोप के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, और दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को झूठ बोल के गुमराह करने के अलावा और कोई काम नहीं आता है दिल्ली सरकार को। मैं तो आपको भी कह रही हूँ सुरेंद्र जी, इस तरीके से चिल्लाकर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। आप उनको कह रहे हैं कि उन्होंने जांच नहीं करवाई। फायर डिपार्टमेंट तो केंद्र विभाग के अंदर आता है ना, गृह विभाग के अंदर आता है, दिल्ली सरकार के नीचे आता है गृह विभाग, फायर डिपार्टमेंट। तो क्यों आपने कोई कार्रवाई नहीं करवाई? एमसीडी ने क्यों जांच के आदेश नहीं दिए और अभी तक भी नहीं दिए हैं? दिल्ली सरकार के भी अंदर आता है मुस्कान जी, आप एक तरफ आरोप ना लगाइए। आरोप तो मेरे दोनों तरफ है, अब आपको एक तरफ लगे तो ये आपकी दिक्कत है। नहीं, मैं मुझे नहीं लग रहा, मैंने माना प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर जो कल इनके विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ठीक है हमने लाइसेंस दिया। अब उस टाइम उन्होंने क्या पेपर दिया क्या नहीं दिया, उसके आधार पर ऑफिसर ने उनको लाइसेंस दिया। ठीक है, अब पेपर में उसमें लाल डोरा का था या कौन सी जमीन थी क्या नहीं थी, उसके आधार पर ऑफिसर ने लाइसेंस दे दिया। लेकिन उसके बाद आपने जो वायदा किया दिल्ली के जनता के साथ, 7 साल हो गया आपको दिल्ली के अंदर, आपने उसके अलावा आपने क्या किया? ये तो आप हमको बताइए, दिल्ली की जनता को बताइए। कल बस में आग लग गई थी डीडीसी बस में, उसका जवाब है आपके पास क्या? आपने कहा था हम जब सरकार में लेकर आएंगे तो नई बस 2000 बस लेकर आएंगे। क्या आपने एक भी बस लेकर आया क्या दिल्ली के अंदर? आप वही पुरानी बस को चला रहे हैं, तो आपको लगना ही लगना है। उसका कोई जवाब है दिल्ली सरकार के पास? आपने कहा था हम ये लेकर आएंगे, कल आरोप लगाया इनके मंत्री ने कि हरियाणा से पानी देना बंद कर दिया। अरे भैया ये कब तक चलेगा? आपने तो फ्री में पानी बिजली देने का काम किया, ये आपकी जिम्मेदारी है ना। कहां से आप लाओगे, क्या करोगे? कि सिर्फ आरोप लगा दोगे? अगर दिल्ली के अंदर प्रदूषण है तो सीधा ठोक दोगे हरियाणा सरकार ने उधर वो जला दिया, और अगर दिल्ली के अंदर किसी प्रकार का दिक्कत हो आप यूपी सरकार को आरोप लगा दोगे, और अगर अच्छी चीज हो तो दिल्ली सरकार ने कर लिया। ये आरोप कहां का है? अगर आपने गलती किया तो दोनों का बनो। ये भी तो नहीं मान रहे दिल्ली के गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार। उत्कल जी हेलो, ठीक है, चलिए ठीक है। डी के झा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगी दोनों ही पार्टियों के जो प्रतिक्रिया आई है उन पर। जी देखिए, मेरे समझ में ये जिम्मेदारी जो है ये एनसीटी को उठाना पड़ेगा। तो कोई भी अवैध निर्माण जिस किसी भी क्षेत्र में होता है उसमें एनसीटी को चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कल को उससे कोई भी नई दुर्घटना न हो जाए, क्योंकि जान माल जिसका भी नुकसान हुआ है, जिसका भी परिवार उजड़ा है, सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा तकलीफ जो है उस परिवार को हुआ है। भवन निर्माण तो हो सकते हैं फिर से बन जाए, फिर से सुधर जाए, लेकिन जो आदमी किसी से चला गया वो दोबारा लौट करके नहीं आ पाएगा। इसलिए एनसीटी ज्यादा जिम्मेदार है। और जहाँ तक सरकार की बात है तो दिल्ली सरकार को कॉन्शियस रहना पड़ेगा। वो बीजेपी से डर करके रहेंगे तो फिर वो सरकार के चला पाएंगे। बीजेपी के पीछे पीछे नामे नाम मिलाते हैं, इससे दिल्ली सरकार नहीं चल पाएगी। ये उन्हें एक ठोस कदम उठाना चाहिए, और दिल्ली में अन्य इलाकों में भी उन्हें इस पर कठोर रूप से ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए जो अवैध निर्माण करके कल के लिए गलत वातावरण तैयार किए हुए। ये तो सिर्फ एक झलक है, कल को हो सकता है कि इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं जो है वो दिल्ली में हो, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है, उस पर सबकी निगाह रहती है।
लगभग सब परिवार के लोग वहाँ रहते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है और एनसीबी की भी जिम्मेदारी है जो एनसीबी चलाते हैं। ठीक है जितेंद्र पॉल जी, सुरेंद्र जी ने आरोप सीधे तौर पर आप पर लगाए हैं और कहा है कि आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, जांच के आदेश आपने नहीं दिए। जांच आदेश तो हमने दे दिए थे जी, मजिस्ट्रियल जांच इसकी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने सुरेंद्र जी एक फैक्ट्री की रेट मत लगाइए ना जितेंद्र जी, एक फैक्ट्री की बात नहीं हो रही है, ये तो अग्निकांड हो गया तो आपने जांच के आदेश दे दिए, तमाम फैक्ट्रियों की पूरी दिल्ली की बात हो रही है। मैं उसी पर आ रहा था पर लेकिन इसमें जो सुरेंद्र जी मेरे छोटे भाई ने बात की है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आरोप वाली बात है दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर। बात तो उनको ये बोलनी चाहिए कि ये जो अवैध निर्माण एमसीडी के द्वारा करवाए गए पिछले लंबे अरसे में, उन पर क्या ठोस कार्रवाई की थी। अब ऐसी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी और उसके बाद ये बोलना भी दिल्ली प्रदूषण वाली बात आ गई, नई बसें वाली बात आ गई, और क्या अभी हरियाणा से पानी वाली बात आ गई। ये क्या बातें क्या है? क्या इस घटना क्या दिल्ली में नई बसें भी डाली हैं? ये उनको मालूम है, ये उनको मालूम है कि दिल्ली ने नई इलेक्ट्रॉनिक बसें भी डाली हैं। सारा कुछ दिल्ली सरकार अपने जितना उसके रिसोर्सेज हैं उसी के हिसाब से काम कर रही है। कोई ऐसी बात नहीं है दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है। बात तो ये है कि दिल्ली सरकार अब इसके बाद ये जो जितनी भी गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है पूरे दिल्ली में, मैंने जैसे बोला दिल्ली की एक एमसीडी बन गई है, अब इसकी इलेक्शन भी हुआ, ये काम तो एमसीडी के अंडर आएगा ना जी। एमसीडी में टोटल जितनी भी है इलीगल एनओसी के बिना कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो लाल डोरा वाली है चाहे कहीं भी है, रजिस्ट्री वाले एरिया में है, तो उनकी सारी की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये करवाएंगे। लेकिन बात तो अब भी हो रही है, इतनी जल्दी आप ये बोले भी आज एक दुर्घटना हुई उसके बाद तो पूरे दिल्ली में ये काम हो जाएगा, ये ऐसे पॉसिबल नहीं होता। ये तो आपको समय की वेट इंतजार करनी पड़ती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दिल्ली सरकार बिल्कुल संजीदा है, बिल्कुल गंभीर है जी। अच्छा मेरे उस सवाल का तो जवाब दे दीजिए एक बार। आदेश गुप्ता के बारे में मैंने आपसे पूछा था, बीजेपी आम आदमी पार्टी ये कहती है कि आदेश गुप्ता का अगर बीजेपी नहीं तोड़वाएगी उनका अवैध निर्माण तो आम आदमी पार्टी अपना बुलडोजर लेकर जाएगी। जब राजनीति आप एक प्रदेश अध्यक्ष पर कर सकते हैं तो इस तरीके की अवैध इमारतें आपको नहीं दिखती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली सरकार कोई ऐसी कोई पूर्व कई बार बात हो जाती है, कोई ऐसे चलाया बुलडोजर, अभी तक कोई ऐसी मिसाल है जहाँ हमने बुलडोजर चलाया हो? ये तो दिल्ली सरकार, ये तो बीजेपी एमसीडी करवा रही है, बुलडोजर लेकर कहीं पहुंच जाते हैं। क्या इनको झुग्गियां भी अवैध निर्माण लग रही है? इनको चाय वाली एक स्टॉल है वो भी अवैध निर्माण लग रहा है, लेकिन ये फैक्ट्री है ये अवैध निर्माण नहीं है। इनकी एक बकायदा कानूनी प्रक्रिया होती है जिससे अवैध निर्माण दूर किया जा सकता है, लेकिन आज तक पिछले 15 सालों में इन्होंने क्या किया? हाँ, नई अवैध कंस्ट्रक्शन हुई जरूर है। ठीक है सुरेंद्र जी, नई अवैध निर्माण हुए हैं दिल्ली में, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर जितेंद्र पॉल जी। और इसी के साथ ये भी बताइए कि चिन्हित जगहों पर बीजेपी जो है वो अपना बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है, एमसीडी बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है, चाहे वो जहांगीरपुरी हो या फिर शाहीन बाग हो या फिर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, अलग अलग जगह पर पहुंचती है। और वो जगह है जहाँ पर एक विशेष समुदाय की भरमार है। भाई साहब ने अभी कहा कि हम गलत तरीका से आरोप लगाए, बिल्कुल हमने गलत तरीका से आरोप नहीं लगाया। अभी भाई साहब ने कहा कि हमने जांच का आदेश दिया। हमने तो सवाल ये किया कि 2-2.5 साल पहले जो आग लगी थी फिल्मिस्तान के अंदर रानी झांसी रोड पे, उसके बाद दिल्ली सरकार ने अब तक का कितना जांच करवाया? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी सुरेंद्र जी आपके पास, आप तीनों के पास एक बार फिर से लौटूंगे, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। सुरेंद्र जी आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, जिस प्रकार से जितेंद्र भाई साहब ने अभी आरोप लगा दिया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मेरा जो सवाल था कि आज से 2.5 साल पहले जो 2019-20 में रानी झांसी रोड पे फिल्मिस्तान के अंदर जो बिल्डिंग में आग लगी थी जिसमें 40+ लोग जो है मारे गए,
तब से लेके अब तक 2-2.5 साल हो गया। आम आदमी पार्टी ने अब तक दिल्ली के अंदर कितने ऐसे बिल्डिंग है जिसकी जांच करवाई, कितने ऐसे अवैध तरीका से लोग बिल्डिंग बना के गलत तरीका से काम कर रहे हैं, उसका आज तक लिस्ट निकाले, इनका एक जवाब दे दे। दूसरी चीज, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इनके जो विधायक ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें किसी प्रकार का कोई भी जो है लीगल तरीका या अनलीगल तरीका से कोई बात जो है वो रखने का काम नहीं किया। सिर्फ वो आरोप के अलावा और कोई भी काम नहीं किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया, भारतीय जनता पार्टी ने वो किया। उसके साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उन्होंने कहा गुंडा, मवाली, क्या क्या नहीं उन्होंने आरोप कह दिया। क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी दल का कोई भी नेता हो, क्या कभी किसी को कहा गलत तरीका से ये गुंडा है, मवाली है, बलात्कारी है? इसका जवाब दे दे। और जहां तक बात रहा कि मैंने अभी ये कहा कि डीडीसी बस की बात, हाँ ठीक है, आपका 7 साल की सरकार हो चुकी है। अब तक आपने कितना आपने बस लेकर आया, आप उनका एक लिस्ट दे दो। मीडिया में ही दे दो, आप हमको मत दो, आप मीडिया में दे दो, मीडिया में आपका लिस्ट चल जाएगा। क्योंकि आप तो सोशल मीडिया और मीडिया में एक्टिव रहना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, आप वहाँ लिस्ट दे दीजिए। आपने 7 साल के अंदर आपने जितना काम अच्छा किया, आप उसका लिस्ट निकालिए और वो लिस्ट निकाल के आप मीडिया में दीजिए, मीडिया वाला चला देगा आपका। तो अगर आपको गलत लगता है तो आप मीडिया में दे दीजिए, मीडिया तो आपके साथ है। जी ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेंगे जितेंद्र जी से। उससे पहले डीके झा जी आपके पास में आना चाहूंगी। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। इस बीच ये समझ पाना मुश्किल हो चला है कि आखिर ये जो डिफाइड डिपार्टमेंट है या तक इसके तहत है और इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिम्मेदारी तो तय करनी होगी। और अगर इनमें से कोई भी अपनी जिम्मेदारी को समझ ले और इस पर पूरे तरीके से काम करे तो शायद आगे ऐसी घटनाएं ना हो। जी, ये दोनों जो है, दोनों पार्टी जो है वो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, समझ गए। आम आदमी पार्टी जो है वो भले ही बोल दे कि हम आदित्य गुप्ता जी के अवैध निर्माण को तोड़ देंगे, बुलडोजर ले लेंगे, लेकिन बुलडोजर या ये दुस्साहस दिखाने का काम सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। दूसरे को ये हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम कहीं भी कोई अवैध निर्माण हो तो उस पर ये बुलडोजर चला देंगे। और दोनों आपस में मिले हुए हैं इस हिसाब से, और इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन हो रही है। और ये जो है कि अवैध निर्माण भी फल फूल रहा है इन लोगों के राज्य में, जिसका है कि आने वाले समय में इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही खराब होंगे यदि दोनों पार्टियां चेतेंगी नहीं। दोनों रूलिंग में है, एक एमसीडी के तरफ से है तो दूसरे जो है तो राज्य के तरफ से है। इसलिए दोनों को मिल करके इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। जहां जहां जरूरत हो उचित जांच होना चाहिए, और जांच करने के बाद जो चीज अवैध पाया जाता है उसको हटाना चाहिए, कायदे से, कानून सम्मति ढंग से। ठीक है जितेंद्र जी, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। सवालों का जवाब दे दे सुरेंद्र जी के। देखिए मुस्कान जी, मैं तो एक हैरान हूँ सुरेंद्र भाई जो बात कर रहे हैं। वो एक तो बात ये कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल आरोप पर आरोप लगा रही है, जबकि उन्होंने किसी बात का जवाब देने की बजाय खुद आरोप ही लगाए हैं और सवाल खड़े कर दिए हैं। भाई दिल्ली सरकार ने काम क्या किया इन 7 सालों में? अजी दिल्ली सरकार ने वो काम करके दिखाए हैं जिसको देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की धर्मपत्नी भी जाती है, डेनमार्क का राजा भी जाता है मौला की देखने। तो हमारे जो स्कूल है वो दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं। दिल्ली सरकार ने जितना भी रोजगार के लिए काम किया, सारा कुछ साफ सफाई के लिए दिल्ली सरकार ने काम किया, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लिस्ट बहुत बड़ी है ना, मेरी कोई जिम्मेवारी मैं आपको कोई ऐसी लिस्ट दूं कि दिल्ली सरकार ने ये काम किए हैं। बात तो ये है जितनी इनलीगल कंस्ट्रक्शन इन 15 सालों में हुई है उसकी लिस्ट एमसीडीज ने प्रोवाइड करनी है। उनके पास सारा कुछ रिकॉर्ड है, कितनी भी अवैध जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई इन सालों में, जहां जहां कार्रवाई करनी बनती है ये तो एमसीडी ने करनी है कार्रवाई। उन पर बुलडोजर चलाना चाहिए, ना कि एक गरीब आदमी पर। जी
लेकिन उन्होंने आपसे ये पूछा है कि क्या आपने जांच के आदेश दिए? कोई तो जिम्मेदारी होगी दिल्ली सरकार की भी। आप दोनों में से मुझे एक भी शख्स ये बात बता दे कि जिम्मेदारी किसकी है, कौन ले रहा है जिम्मेदारी? कौन ये कह रहा है कि आगे से ऐसी घटनाएं दिल्ली में नहीं होंगी? इसकी जिम्मेवारी देखिए, एक तो ये जो दुर्घटना हुई उसके लिए जिम्मेवार एक तो अगर सीधी सीधी जिम्मेवारी डालनी है तो एमसीडी पे है, क्योंकि अवैध निर्माण किसने करवाया, क्यों लाइसेंस दिया उसको लालडोरा में, ये तो सोचने वाली बात है ना। दूसरी बात यह है ये सभी की जिम्मेवारी बनती है इन घटनाओं को क्या आगे लालडोरा, सुनिए जितेंद्र जी, बिना सर पैर की बातें मत करिए। क्या लालडोरा जो एक्सटेंशन में जो जमीन है उस पर वो अवैध निर्माण है, इस वजह से वहां पर आगजनी की घटना हुई? देखिए आग वहां पर क्यों भड़की ये बताएं, आगे आग क्यों भड़की वहां पर? क्योंकि वो जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है उसने पूरे नॉर्म अडॉप्ट नहीं किए। नॉर्म तो अडॉप्ट ये ना कहिए होने ना, के अवैध कारण निर्माण तो बाद में आया ना सामने। आगजनी की ये घटना तो इस वजह से हुई कि ये जो तमाम चीजें हुई वहां पर उनके पास पूरे तरीके से अग्निशमन यंत्र नहीं थे, इस वजह से तमाम चीजें हुई। फायर ब्रिगेड कुछ लेट हो गई और गाड़ियां हमारे पास फायर ब्रिगेड की जो है वो पूरे तरीके से सुविधाजनक नहीं थी, आधुनिक नहीं थी, इस वजह से ये तमाम इतना बड़ा अग्निकांड हुआ। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, अग्निकांड पहले हुआ है। ये बात देखिए, हमारे पास जो भी जितनी भी सक्षमता थी उसी पूरी सक्षमता के साथ काम किया दिल्ली सरकार ने, ऐसी बात नहीं है, और रोका भी है उसको आगे बढ़ने के लिए। सारी कार्रवाई हुई है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हम दोष पर दोष नहीं दे सकते दिल्ली सरकार पर कि दिल्ली सरकार ने ये नहीं किया, दिल्ली सरकार ने ये नहीं किया। जो काम दिल्ली सरकार ने किया आप उसकी तरफ भी देखें, ऐसे ठीक नहीं है ये बात भी दिल्ली सरकार को अग्निकांड को छोड़कर क्या ये देखें कि दिल्ली सरकार ने स्कूल कितने अच्छे बनाए, ये देखें क्या? अग्निकांड को छोड़कर क्या ये देखा जाए कि दिल्ली सरकार ने स्कूल कितने अच्छे बनाए हैं? अग्निकांड को ये देखने इस तरफ लाना चाहिए कि इससे अग्निकांड जब हुआ उसके बाद दिल्ली सरकार ने क्या किया, दिल्ली सरकार ने जब बनता रोल अपना किया। अब इसको लिए उसको कचहरी में कैसे खड़ा कर सकते हैं? जिल्ली सरकार ने ये नहीं किया, उसको ऐसे करना चाहिए। आज से इतना साल पहले जितेंद्र जी कह रहे हैं कि हम पर आरोप मत लगाइए, सुरेंद्र जी कह रहे हैं हम पर आरोप मत लगाइए, आप दोनों दूध के धुले हैं। सारी गलती तो आम जनता की होगी वहां पर, सारी गलती तो उन लोगों की होगी जो वहां पर काम कर रहे थे, सारी गलती उन लोगों की है जो वहां पर जिंदा जल गए। उनकी कैसे गलती, किसने बताया उनकी गलती है? किसने बताया आपको? तो गलती तो आपकी नहीं है ना आपकी गलती है ना सुरेंद्र जी की गलती है। जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार ही नहीं है। इस तरीके की घटनाएं आए दिन हो रही है, ये कोई पहली घटना नहीं है दिल्ली में, आए दिन ऐसी घटनाएं होती है और उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, ना इन घटनाओं से सीखा जाता कुछ। ऐसे हम लोग बात नहीं कर सकते। जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो उस पर संवेदना प्रकट किया और उसके बाद इंक्वायरी उसको रोकने के लिए क्या किया ये देखना चाहिए हमें। क्या दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी है? हाँ, यही नहीं देखना चाहिए कि दिल्ली सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, बस यही नहीं देखना चाहिए सुरेंद्र जी। हाथ पर हाथ धरे तो एमसीडी भी बैठी है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पिछले 15 सालों से एमसीडी में बीजेपी काबिज है, बावजूद उसके अवैध निर्माण हो रही है और बावजूद उसके इस तरीके की घटनाएं हो रही है। 2019 में भी एमसीडी में बीजेपी थी, उसके बावजूद भी ये घटना एक बार फिर से हुई। तो ये तो एमसीडी में देखना है ना। मेरा सवाल सुरेंद्र जी से ही है, आपसे नहीं। सुरेंद्र जी मुस्कान जी, देखिए अभी जितेंद्र भाई साहब ने घुमा फिरा के जो है उतना ही बात किए जितना मैंने सवाल किया उसका जवाब नहीं दिए, घुमा फिरा सिर्फ अपना ही तारीफ किए। अब आप देखिए इन्होंने कहा, मैं इनके ही बात पे आ रहा हूँ। अभी जितेंद्र भाई साहब ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के पत्नी यहाँ आई, स्कूल देखने आया। भाई साहब मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूँ, आपने पिछले 7 साल में आपने कहा था कि मैं 500 स्कूल बनाऊंगा। आप मुझे, मैं गारंटी देता हूँ आपसे, मैं आपने जमीन दी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूँ भाई साहब को, अगर एक भी स्कूल नई स्कूल का अगर एक भी पेपर अगर आपके पास ले आकर दे दे तो जो कहेंगे मैं वो भारतीय जनता पार्टी वो करने को तैयार, एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। सिर्फ ये बने हुए पुरानी स्कूल थे, उस स्कूल में जो है सिर्फ क्लास को जो है थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर दिए और घोषणा कर दिया कि मैंने ये स्कूल कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। भाई साहब आपने जितना घोषणा की है पिछले 7 साल में, अगर एक भी काम मुझे बता दीजिए। आपने कहा था 20 कॉलेज लेकर आऊंगा, मुझे एक जमीन का पेपर दिखा दीजिए कि मैंने यहाँ पर जमीन खरीद लिया है, यहाँ पर मैं कॉलेज बनाऊंगा। आप
मुझे बता दीजिए 20 साल के अंदर 7 साल के अंदर कि आपने एक भी हॉस्पिटल का जमीन आपने खरीदा हो और आपने बातों से ये अगर ये बातें हो गई हो तो मेरे सवाल का जवाब दे दे। स्कूल अस्पताल भी देखे जाएंगे, लेकिन ये तो बता दीजिए कि दिल्ली सरकार, दिल्ली में एमसीडी में बीजेपी काबिज है। 2-3 साल पहले की बात है, 2019 में जब घटना हुई, दिल्ली में एक पैकेजिंग फैक्ट्री में आग लगी, 43 लोग उसमें उनका निधन हो गया और झुलस गए, वो जिंदा झुलस गए उस आग में। दम घुटने की वजह से उनका जो उनकी मौत हुई, उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं सोचा। दिल्ली सरकार के साथ साथ एमसीडी ने क्या सीखा ये बता दे। देखिए मुस्कान जी, मैंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस आधार पे मैंने आपको कहा ना, मैंने माना कि मेरे अधिकारी जो है अगर उनको लाइसेंस दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, तो क्या क्या नहीं कार्रवाई दिया, होगी उन अधिकारियों पर? मैंने उसके ऊपर जांच चल रही है, जो भी होगा कार्रवाई किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात, अभी भाई साहब ने ये कहा कि ये जिम्मेदारी सिर्फ एमसीडी की है। एमसीडी में क्या इनका पार्षद नहीं है? पार्षद नहीं है क्या? वो क्यों नहीं आवाज उठाए? रजिस्टर आज जब आज जहांगीरपुरी हो, चाहे शाहीन बाग हो, या तमाम ऐसे जगह है जहां पर हम कार्रवाई करने को जा रहे हैं, तो यही लोग हैं कौनपसी सोच वाले लोग बुलडोजर के सामने आके उस अवैध निर्माण को रोकने का काम कर रहा। और कल को वहां पर किसी प्रकार का और भी इससे ज्यादा भयानक अगर घटना घटती है तो फिर जिम्मेदारी है बीजेपी को ठहरा देंगे। तब ये नहीं कहेंगे कि हम बुलडोजर के सामने आ गए थे, तब ये नहीं कहेंगे कि हमने उस काम को रोक दिया था। आज आप देखिए शाहीन बाग के अंदर जिस प्रकार से अवैध तरीका से नागरिकता दिया जा रहा है, कल को अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो फिर ये बीजेपी को ठहरा देंगे कि इनकी सरकार की वजह से कैसे क्रॉस कर गए। और तब ये नहीं कहेंगे कि शाहीन बाग में हमने वहां बताया था उस आतंकवादी को, तब ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हम तो यही कह रहे हैं ना कि जो शाहीन बाग हो या तमाम ऐसे जगह है जो अवैध निर्माण है, आप उसको हटाइए, हम भी हटा रहे हैं, आप उसको जांच का आदेश दीजिए। हम तो सही मान कर रहे हैं जो हमारा इस दिल्ली के क्या अंदर एमसीडी को कोई अधिकार नहीं, क्या एमसीडी को कोई अधिकार नहीं आगजनी की घटना की जांच करे? क्या एमसीडी को कोई अधिकार नहीं कि ये आदेश दिए जाए कि जितने भी फैक्ट्रीज हैं उन पर ये कार्रवाई हो, उन पर वहां पर जांच हो, तमाम फैक्ट्रीज में, तमाम संस्थानों में दिल्ली में जांच हो कि आखिर कहां पर अग्निशमन यंत्र पूरे हैं? मुस्कान जी, जो गलत तरीका का अवैध निर्माण है, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो, चाहे वो जो भी हो, सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो एमसीडी करे ना ये कार्रवाई, एमसीडी करे ये कार्रवाई। और मेरे तो दिल्ली सरकार से भी अपील, आप दोनों को अपने अपने इलाकों में करना चाहिए ना जांच। कोई नहीं करता है, आप एक दूसरे पर ठीकड़ा पहले फोड़ ले, वही बहुत है। बिल्कुल नहीं मुस्कान जी, अवैध निर्माण के ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। आप दिल्ली की बात करिए, उत्तर प्रदेश को छोड़िए। आगजनी दिल्ली में हुई है, उत्तर प्रदेश में नहीं। कार्रवाई कर रही है। सुरेंद्र जी, आगजनी दिल्ली में हुई क्या, उत्तर प्रदेश में नहीं हुई? तो मैं दिल्ली की तो बात कर रहा हूँ, जहांगीरपुरी में हम काम गए अवैध निर्माण को हटाने। हाँ, तो जहांगीरपुरी में, अगर जहांगीरपुरी में आपका एक विशेष समुदाय की बहुतायत के क्षेत्र में अगर आपका बुलडोजर चल सकता है, तो आप ही के कार्यकर्ता की बिल्डिंग पर क्यों नहीं चलता? उस दंगा में किसका नाम आया ये तो आप बस देखिए। जहांगीरपुरी वाले जो, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सुरेंद्र जी, सवाल का जवाब दें। विशेष समुदाय के बहुतायत वाले क्षेत्र पर आपका मैं विशेष समुदाय की भी बात नहीं कर रही हूँ, जो आम नागरिक है वहां पर आपको बुलडोजर चल जाता है, तो बीजेपी के कार्यकर्ता की अवैध बिल्डिंग पर क्यों नहीं चलता? बिल्कुल चलेगा। कब चलेगा? कब चलेगा? मुस्कान जी, एक ही आप बताइए, जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला, क्या वहाँ सिर्फ एक समुदाय का लोग था? वहाँ हिंदू नहीं था क्या? मैं वही कह रही हूँ, आम नागरिक की बात की मैंने, आम नागरिक की बात की। वो भी आम नागरिक है। वो आम, और जो गुप्ता जी पान वाले थे वो आम नागरिक थे। मुस्कान जी, वो आम नागरिक थे। वहाँ कोई किसी एक समुदाय के ऊपर हमने कोई कार्रवाई नहीं किया। और जहाँ तक इन लोगों ने आरोप लगाया कि सुरेंद्र जी, सवाल तो सुन लीजिए और सवाल का जवाब दीजिए, इधर उधर बातें मत करिए। आपके पास जवाब नहीं है तो आप मत करिए बात, मत रखिए अपनी बात, जवाब नहीं है आपके पास तो। क्यों नहीं जवाब है? कब चलेगा बीजेपी कार्यकर्ता की बिल्डिंग पर बुलडोजर, बताइए? अभी तक नहीं चला है, क्यों नहीं चला? अभी तक न जाने कितनी अवैध फैक्ट्रियां दिल्ली में चल रही है, क्यों नहीं चला बुलडोजर उन पर? इतनी अवैध फैक्ट्री है, ये जो अवैध तरीका से जो निर्माण हुआ है उसका हमने तो लिस्ट निकाला, हम तो शुरू कर दिया है काम करना। अब हमको ठीक है झा जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी आपके पास। ठीक है झा जी,
चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियां अपनी बातों को गोलमोल करने में एकदम से माहिर हैं और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी तय की जाए दोनों ही तैयार नहीं है। डीके झा जी, झा साहब आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। जितेंद्र पोल जी, आप अपनी बात रखें। क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई भी जिम्मेदारी तय करने को तैयार नहीं? जिम्मेदारी आखिर मानी किसकी जाए? हेलो हेलो जी जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी से डर रही है। चाह करके भी दिल्ली में जो व्यवस्था वो चाहते हैं वो लागू नहीं कर पा रहे हैं, और डर करके वो सरकार लंबे समय तक नहीं चला सकते हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि हर एक मसौदे को, यदि वो एक पढ़े लिखे जैसा उनको वो समझते हैं कि ये बदमाश पार्टी है या बुलडोजर पार्टी है, तो कम से कम वो अपना एक शिक्षित होने का ये ढंग लगा दें कि बैठ करके आराम से देखें कि दिल्ली में हमें क्या क्या व्यवस्था। बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। क्या हमारी पार्टी जो है वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पार्टी है? क्या वो मुरुख पार्टी है? मुरुखता है क्या वो? नहीं, ये एक मिनट, ये बात आपको आम आदमी पार्टी ही कह रही है, आपको बदमाश पार्टी कह रही है। हम मान लिए थोड़ी देर के लिए। नहीं झाजी, देखिए, अगर वो गलत रहेगा हम गलत नहीं मानेंगे। आप और गलत का साथ दे रहे हैं तो आप उनको बताइए ना कि क्या भारतीय जनता वो गलत कहेंगे तो आप गलत नहीं मानेंगे। आप कितना भी गलत कहिए हमें मानना पड़ेगा। सरकार दे रखी है, क्या वो मुरुख की पार्टी है? ठीक है, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए सुरेंद्र जी। सरकार तो उन्हें वहाँ की जनता ने दिया है, समझ गए। लेकिन आप ऊपर में बैठे हुए हैं पुलिस प्रशासन को लेकर के, और वो भी अमित शाह जो गृह मंत्री है देश के, उनके अंदर में पुलिस प्रशासन है, तो डरा हुआ वो स्वाभाविक है जो डरा हुआ रहेंगे, समझ गए। देखिए, बदमाश पार्टी का मतलब हम बाहुबली कहते हैं। जितना भी बाहुबली हो, बदमाश हो, बुलडोजर हो, सब बी से ही स्टार्ट है, समझ गए। तो वो मानिए ना इस चीज को कि हम बाहुबली हैं, हम मजबूत हैं। आप मजबूत हैं, आप विश्व के सबसे बड़े पार्टी हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, बाहुबली हम नहीं है। उनकी बात सुन लीजिए एक बार। आप डरा करके रखते हैं। आप देखिए केजरीवाल जी आपके सामने में कुछ नहीं है, समझ गए। अमित शाह के एक दहाड़ पर वो चकपकाने लगते हैं, डरने लगते हैं। थोड़ा सा उनको छूट दीजिए, खुल करके काम करने का उनको मौका दीजिए, समझ गए। जब उनको हमने उनको मौका दिया और पंजाब की जनता ने मौका दिया, क्या किया एक बात को पता है, देश को मालूम है। सुरेंद्र जी, सवाल आपसे पूछा जाता है तो जवाब आपके पास नहीं होता, दूसरे को आप बोलने नहीं देते। उनके सुन लीजिए एक बार, उनका कमेंट पूरा होने दीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। सुरेंद्र जी, पूरा देश देख रहा है। आ रही हूँ मैं आपके पास, उनकी बात पूरी होने दीजिए। झा साहब जी, देखिए मैडम, ऐसा है कि हम लोग भी डरते हैं, समझ गए। इनके प्रवक्ता हों, इनके नेता हों, और हम लोगों की जो अपनी क्वालिटी है कांग्रेस की, वो जो सब में अंतर है। बेचारे अरविंद केजरीवाल जी भी डरते हैं, आम आदमी पार्टी के अलग नेता भी डरते हैं। वो उस दिन घोषणा बड़ा ताव में कर दिए कि हम ये बुलडोजर चला देंगे, आज नहीं होगा तो कल हम चढ़ा देंगे। ये कहने की बात हो सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं करेगा आम आदमी पार्टी कि किसी भी बीजेपी नेता के घर पर बुलडोजर लेकर के पहुंच जाने का, समझ गए। बीजेपी है, मजबूत पार्टी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उनके जो भी नेता हैं वो ज्यादा जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पर ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि सरकार को, दिल्ली सरकार को, जब जनता चुनी है उसको सहयोग करेंगे लोग, कि ताकि वो अपना खुल करके काम वहाँ कर सकें, लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा मेंटेन हो और इस तरह की घटनाएं नहीं हो। कल को कहीं पर यदि आग लगती है या कोई दूसरा ही दुर्घटना होती है तो उस समय में प्रशासन को सड़क चाहिए, प्रशासन को व्यवस्था चाहिए, इस सब में कमी नहीं आनी चाहिए। ये देश के जनता के हित के लिए हमें हमेशा सोच करके आगे बढ़ना चाहिए, यही हम कहना चाहते हैं। ठीक है, जितेंद्र पोल जी। मुस्कान जी, मैं झा साहब की बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। जैसे ये बोल रहे हैं कि ये डरा रहे हैं, सरकार बीजेपी डरा रही है इनको, ये सरकार डर के चला रहे हैं। हमने कभी किसी को बदमाश पार्टी नहीं बोला, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं बोला आपके कोई भी प्रवक्ता, कोई भी विधायक को हर बार यही कहता है कि गुंडों की पार्टी है बीजेपी। नहीं, हमने नहीं बोला किसी को, ऐसी बात नहीं है। ऐसी डिबेट में ऐसी बात करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आपके विधायक मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बात बोलते हैं, आप कहते हैं मीडिया में ये बात करनी नहीं चाहिए। कैसे नहीं सुना आपने?
नहीं, दिल्ली, एक बात तो मुस्कान जी आपको माननी पड़ेगी भी, दिल्ली एक आधा राज है। ये जो कांग्रेस वाले प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनकी तो ज्यादा लंबा समय तो सरकार ही इनकी रही है और तो इनके आप आधा पास काम तो MCD भी करिए रही अपना। है। हाँ जी, आधा काम तो करिए। नहीं, आधा काम हमने जो काम करना हम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जिनके पास ज्यादा राज सत्ता रही है, जिनके राज्यकाल में ये सारे अवैध निर्माण हुए, जिनके कारण इतनी बुरी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनमें बहुत 27 लोग बेचारे अभी कुछ मिसिंग भी है उसमें, जिनकी जानें जाती रही। और इसमें ये ऐसी संवेदना वाली बात तो इनको पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए और उसमें पहुंच जाते हैं दिल्ली की सरकार पर, फिर पंजाब में आ जाते हैं। अभी इनके पंजाब में सरकार बनी। अभी आप बताएं आपने क्या किया था? हमने तो जो इतनी तुरंत एक्शन उन्होंने लिया, जो किया उसके लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया, उन्होंने जो किया उसके लिए उनकी आलोचना की गई, तो अब आम आदमी पार्टी की भी आलोचना की जा रही है ना, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी काम नहीं कर रही है दिल्ली में। आपने एक स्कूल क्या बना दिया दिल्ली में, स्कूल क्या बेहतर कर दिए, स्वास्थ्य क्या बेहतर कर दिया, आप तो उसी पर उछलने लगे, बाकी काम कौन करेगा? क्यों हम कैसे हम हॉस्पिटल की राजनीति नहीं कर रहे? ओवरऑल काम जो दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, इन्होंने कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन से नए स्कूल बनाया? हमने बुराड़ी का जिन्होंने नहीं किया उनकी तो आलोचना हो ही रही है ना, जिन्होंने नहीं किया उनकी तो आलोचना होती है। फिर आम आदमी पार्टी की सिफारिश कैसे कर दी जाए, आम आदमी पार्टी की सिफ्ट कैसे कर दी जाए, ये बता दें आप। दिल्ली में बहुत से इलाके ऐसे हैं जितेंद्र पॉल जी, पूरी दिल्ली में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर सिर्फ आम आदमी के पार्षद है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बावजूद उसके लगभग 30 से 40 फैक्ट्रियां चल रही है वहां पर, वो भी अवैध। मुस्कान जी, अवैध निर्माण जो करवाए जाते हैं वो MCD की तरफ से करवाए जाते हैं, पार्षद उसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, सीधे तौर पर बात सारी सी ये है कि ना तो आम आदमी पार्टी अपनी गलती मानना चाह रही है, ना बीजेपी अपनी गलती मानना चाह रही है, और इस बीच आम जनता बीच में पिछ रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन इस पूरे मसले पर लगातार जो घटनाएं हो रही है आगजनी की दिल्ली में, उस पर कोई भी अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं, और यही वजह है कि बार बार इस तरीके की घटनाएं होती है, इससे कोई सीख नहीं ली जाती, जो इसके बीच आम जनता जिंदा कभी आग में जल जाती है, जिंदा कभी झुलस कर मर जाती है, या फिर कभी ऐसा होता है कि दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। आम जनता दोनों ही पार्टियों से अब परेशान है। अब देखना होगा कि अब किस तरीके से दिल्ली में आगे इन घटनाओं को रोका जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।